नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जितने भी सिलेबस के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो मेन सिलेबस है उसके विषय में आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, होता ये है ना कि बहुत सारे बच्चे जो किताब उठाते हैं और उसको चैप्टर्स जितने भी दिए गए हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सही में क्या सारे चैप्टर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कितना चैप्टर पढ़ना आपके लिए सही होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, ज़्यादा हम बातों को इधर उधर उलझा कर न रखते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो सिलेबस होगा उसके क्या सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट में क्या चैप्टर्स होंगे। जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक और पॉइंट को भरना है, इसके बाद वाले वीडियो में हम टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम चैप्टर्स और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में यहाँ आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पहला सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट आता है फिजिक्स और तीसरा सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। अब देखिए, बात हो रही है सिलेबस की, तो यहाँ पे हम लोग इसके मार्कशीट के बारे में डिटेल में आपको बात कर देते हैं कि एक नंबर कितना का होता है, सॉरी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओनली 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा, टोटल हो गए जी 90 क्वेश्चंस। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन होगा उसका मार्क रहेगा 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। टोटल कितने हो गए? 19 इंटू 5 450 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 450 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या होगी 90। 30 क्वेश्चंस होंगे। आइए अब समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना होगा। फिजिक्स में कौन से चैप्टर को पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर को पढ़ना होगा। देखिए, चैप्टर तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि चैप्टर जो है ना वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप पढ़ें क्लास 8, 9, 10 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करने के लिए ना हमें उन बेसिक जो है चैप्टर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, जिसका सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है, मतलब जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर उनकी जो संभावना है क्वेश्चंस की आने की उन चैप्टर से वो ज़्यादा होती है। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें पहला चैप्टर है वो है वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल से प्रश्न आते हैं। दूसरा चैप्टर है वो है सरलीकरण, अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तीसरा है गुणनखंड, गुणनखंड से बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। चौथा है बीजगणितीय सूत्र और उस पर आधारित प्रश्न। पांचवा है रेखीय एवं द्विघात समीकरण। देखिए, समीकरण की अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण के साथ साथ यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद, इससे भी 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। वो रेखीय हो सकता है या फिर द्विघात हो सकता है। अगला बढ़े तो अगला है हमारा प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज। और 7वां नंबर पे है लाभ एवं हानि, इसको पढ़ना है। 8वें नंबर पे है त्रिभुज यानी कि ट्रिएंगल। 9वें नंबर पे है त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमिति में जितने भी आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके विषय में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और पढ़ना भी है। त्रिकोणमिति का फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, चाहे वो फंक्शन वाला हो पार्ट या फिर ये ऊंचाई एवं दूरी वाला हो। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वृत्त, वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल को भी हमें पढ़ना है। अगला है क्षेत्रफल एवं आयतन। अब देखिए, ये जो चैप्टर ना बहुत सारे इसको अलग अलग करके दिया गया है। जैसे कि क्षेत्रफल एवं आयतन में बेसिकली घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, पिरामिड और भी हो सकते हैं आकृतियां जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल एवं आयतन। तो हमने बात कर लिया किसकी, तो हमने बात कर लिया यहाँ पर मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में आपको लगभग टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ये मुख्य चैप्टर हैं। इसके अलावा भी और भी चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। जब टाइम रहे तो इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पढ़ लीजिएगा। चलिए
अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। भौतिकी में पढ़ना है सबसे पहले मेजरमेंट यानी कि मापन। तो मापन जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर PDF के फॉर्म में देखने को मिले जाएंगे। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मार्केट से खरीद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक ईयर का वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर जो कि है सदिश एवं अदिश राशियाँ। सदिश यानी वेक्टर एवं स्केलर क्वांटिटीज, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए ये जो चैप्टर है ना क्लास 9th में पढ़ना होता है, ठीक है। और यही चीज़ों को फिर 11th में हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके बड़ा मॉड्यूल के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है गति एवं उसके नियम। गति आपको पता है क्या होता है, मोशन। मोशन में आपको रेस्ट पढ़ना होता है, उसी में लॉ ऑफ मोशन है और इसके नियम के बारे में पढ़ना है जो कि न्यूटन्स के नियम में आते हैं। चौथा नंबर चैप्टर है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क टाइम एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अगला है 5वां नंबर ध्वनि एवं तरंग गति। देखिए ये जो चैप्टर है ना क्लास 9th का है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, और हर पेपर में मैंने देखा है कि एक या दो क्वेश्चन ध्वनि एवं तरंग गति से होता है। अगला है प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर बार इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 2 या 3 देखने को मिल ही जाएंगे। और प्रकाश दोस्तों छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, प्रकाश जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको अलग अलग फेनोमेना देखने को मिलेगा, मतलब घटनाएं देखने को मिलेंगी प्रकाश को लेकर के, जैसे कि परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना एवं अन्य घटनाएं होती है जैसे कि विवर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसी चैप्टर प्रकाश या फिर यूँ कहें प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाश या फिर ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के चैप्टर्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला है 7वां नंबर जो कि है विद्युत धारा। विद्युत धारा आपको क्लास 10th में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी में आपको ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। अगला है विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के बारे में तो पहले पढ़ ही लिए, अब पढ़ेंगे उसके चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे कार्य करता है। इसी में आपको मोटर वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर से और अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे इसमें रूल्स हैं। अगला है, हाँ, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। ये जितने भी आपको चैप्टर्स आपको बता रहे हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन टोटल हो गया ना, तो 15 और प्लस 15 ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव तो खैर रहेगा ही, 15 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वाले देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका न्यूमेरिकल्स के साथ प्रैक्टिस होगा, उसके साथ आपका उठना बैठना होगा, समझ रहे ना, उठने बैठने का मतलब प्रैक्टिस होगा। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हर चैप्टर्स के लिए जिसमें न्यूमेरिकल आएंगे। अगला है उष्मा एवं तापमिति। उष्मा यानी हीट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्या होता है ये भी आपको क्लास 9th और क्लास 11th पढ़ने को मिल जाएगा। हालांकि 9th में भी है थोड़ा मोड़ा, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता चलूँगा कैसे और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। फिजिक्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th में पढ़ने को देखने को मिलता है, वो है पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर, सबस्टांस क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इन सभी के विषय में इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसके गुण, प्रॉपर्टीज सभी के बारे में आप जानेंगे इसी वीडियो में, मतलब इस वीडियो में, इस चैप्टर में। अगला है सेकंड, परमाणु संरचना। परमाणु जो संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बहुत सारे थ्योरी दी गई है, ठीक है। इसी में आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अगला है 3rd नंबर, रासायनिक अभिक्रियाएं। इस रासायनिक अभिक्रिया से पढ़ने आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा, रासायनिक संयोग के नियम,
ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं पहले इसको सीख लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। पता है अभिक्रिया दे करके और उसके टाइप को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि किस टाइप की अभिक्रिया है, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया। अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे जो है नॉलेज आपको इस चैप्टर से मिलने वाला है। अगला है 5वां नंबर, चौथे की बात हमने कर लिया, रासायनिक संयोग के नियम को पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अगला है गैसीय नियम। गैसीय नियम यानी गॉसेस लॉ, यानी कि गैस के भी कुछ नियम है जो कि प्रॉपर्टीज में आता है, हमारा मैटर प्रॉपर्टीज में, ठीक है, ये पदार्थ वाला प्रॉपर्टीज में। इसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं गैसीय वाले को, गैसीय प्रॉपर्टीज, गैसीय में कुछ नियम है उसको जानेंगे। अगला है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, क्लास 12 में पढ़ने को मिलता है और कुछ इंट्रोडक्शन आपको क्लास 10th में देखने को मिला है, तो ज़रूर से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। अगला है अम्ल, क्षार एवं लवण, क्लास 10th की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षार, लवण, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर, इसके अलावा हमारे पास और चैनल है, लेकिन इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड और बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है ग्रामर जानो, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है और वहाँ पे आपको ग्रामर की छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि कैसे आपको सीखना है, बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग उसमें बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर से जा करके देखिएगा, ठीक है। अगला है विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है 9वां नंबर, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन से जब हम लोग पहले एक जो पदार्थ पढ़ते हैं ना, ये पदार्थ, तो इसमें हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं, जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे ना, तो उसी में देखने को मिलता है कि पदार्थों को भौतिक प्रक्रिया से और रासायनिक प्रक्रिया से अलग किया जाता है। उसी रासायनिक प्रक्रिया वाले में एक यहाँ पे पार्ट आता है तत्व, ठीक है, तत्व और यौगिक, तो उसी में तत्वों का हम लोग आवर्ती वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि कितने सारे तत्व हैं, अभी तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, तो उसमें उसको वर्गीकृत करेंगे हम लोग, और वर्गीकृत करने के बाद उनके गुणों को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, क्या है, किसके श्रेणी में आएंगे, सारी चीज़ जानकारी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। अगला है 10th नंबर, धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल, इसके साथ साथ आपको उपधातु के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और चालक के विषय में आपको इसी में पढ़ने को आई थिंक मिलेगा, बट जितना भी है इस चैप्टर को आप एक बार ज़रूर से अच्छे से पढ़िएगा। अगला है प्रमुख गैसेस, इसको बारे में पढ़िएगा, ईंधन और कार्बनिक यौगिक एवं उसका वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए, रिकमेंड किए, ये सारे चैप्टर्स जेन्युइन है। जेन्युइन कहने का मतलब है कि इन सभी चैप्टर्स का कहीं ना कहीं किताबों में व्याख्या की गई है, और अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कोई सा भी किसी भी पब्लिकेशन का अगर आप किताब खरीदते हैं, उन सभी किताबों में ये सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो चैप्टर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही बेसिक चैप्टर्स है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं चैप्टर्स को कमांड क्यों ना करें जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि वो बेसिक प्रश्न है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा ये मतलब था कि इस चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिए, बाकी जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है उसे आप बाद में पढ़िएगा। और आपको पढ़ना कहाँ से है? बहुत सारे आपको YouTube पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और मैं चाहूँगा कि अगर मैं प्रयास करूँगा कि अगर जितने वीडियोस इन टॉपिक्स पर मैं ले करके आऊँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत होता है दोस्तों, और उतना मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाता है इस चैनल पर, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। बस अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे इसी चैनल पर इन सभी से रिलेटेड वीडियोज़ ले करके आएँगे। हम हर बार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोरल डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर से कीजिएगा, और यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके बीच में शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।